दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 47,603 का लोन अप्रूवल है और ये है किस्त लोन ऐप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी न्यू अपडेट है किस्त लोन ऐप में, और जो भी आपको डाउटफुल है वो भी क्लियर करेंगे। तो आपको इस वीडियो में ध्यान से देखना है, तब आपको जो भी डाउट होगा शायद क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे 47,603 का लोन अप्रूवल है और 6 महीने के लिए लोन है और EMI है इसका 8,787 रुपया। अगर ये लोन मैं लेता हूँ तो मुझे प्रोसेसिंग फीस 3,932 रुपया कट के आएगा, जो कि यहाँ पे अमाउंट आएगा 43,671 मेरे खाते में जमा हो जाएगा। और ये मैं प्रोसेस कर रहा हूँ 2 अगस्त 2025 को, इसीलिए मेरा पहला EMI 2 सितंबर 2025 को आएगा। और आप लोग का एक क्वेश्चन ज्यादातर कमेंट में आता है कि मुझे लोन अमाउंट कम करना है या ज्यादा करना है, या फिर टाइमिंग मुझे 6 महीना नहीं 12 महीने का चाहिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बहुत कम कस्टमरों के साथ होता है। अभी देखो मुझे 47,603 है तो मैं कम से कम 30,000 ले सकता हूँ, लेकिन जिसका 30,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, उनका लोन अमाउंट कम या ज्यादा करने का कोई सिस्टम नहीं है। जो दे दिया वो लेना पड़ेगा, जो टाइमिंग दे दिया उसी टाइमिंग में भरना पड़ेगा। कोई भी मैनुअली हम लोग उसको एडिट नहीं कर सकते, बढ़ा घटा नहीं सकते। तो जो है अप्रूवल वो लेना पड़ेगा, नहीं तो आप पूरा का पूरा इसको छोड़ना पड़ेगा लोन अमाउंट को। एक चीज यहाँ पे मैनुअली है जो कि है आदित्य बिरला का इंश्योरेंस। इसको चाहो तो आप रिमूव कर सकते हो, आपका 351 रुपया बच जाएगा। अगर आप नहीं रिमूव करते हो तो 351 रुपया और कटेगा आपका जो डिसवर्सल अमाउंट है उससे। और ये मेरे केस में भी मुझे 6 महीने का जो टाइमिंग दिया है उसको मैं आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ। अमाउंट सिर्फ ज्यादा हो गया है, इसीलिए 30,000 कम से कम दिया है और मैक्सिमम मैं 47,603 रुपये ले सकता हूँ। तो चलिए अभी इस लोन अमाउंट को हम अपने बैंक में ट्रांसफर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि बहुत सारा कमेंट आता है कि सर डिसवर्सल पेंडिंग है, किसी का सब कुछ दिख रहा है, EMI दिख रहा है, सारी लोन डिटेल दिखती है कि आपका नेक्स्ट EMI इतने तारीख को है। तो ज्यादातर लोग इसमें घबरा जाते हैं कि पैसा तो आया नहीं और ये सब कुछ दिखने लगा। यहाँ पे बहुत लोगों को तो ऐसा भी लगने लगता है कि कहीं ना कहीं मैं फेक लोन ऐप में अपना लोन प्रोसेस कर दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये RBI रजिस्टर्ड NBFC और बहुत सालों से काम कर रही है, कोई नई कंपनी नहीं है। बाकी इस लोन को मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ, उसके लिए मुझे नीचे एड बैंक डिटेल में अपना बैंक डिटेल एड करना है। तो आप लाइव देखते रहना, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका मैं सोल्यूशन भी बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं सब कुछ कंप्लीट कर लिया हूँ, जैसे कि ऑटो डेबिट, आधार KYC सब कुछ ओके हो गया है, बैंक डिटेल डाल दिया हूँ। सिर्फ मुझे एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करना और ये पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इंश्योरेंस हमने रिमूव कर दिया था, चाहे तो आप भी हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस अगर एड करते हो तो आपका पैसा कटता है। अभी मुझे सिर्फ प्रोसेसिंग फीस GST 3,932 रुपया कट के 43,671 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा पैसा ट्रांसफरिंग होने लगा है मेरे अकाउंट में। अब देखो यहाँ से भी किसी किसी कस्टमर का प्रॉब्लम होता है, यहाँ से एलिजिबल फेल मार देता है, और उसके पीछे का रीजन मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। और मेरे केस में यहाँ पे डिसबर्समेंट इन प्रोसेस में है, जो कि यहाँ पे 43,671 रुपये मेरे अकाउंट में डिपोजिट होना चाहिए। और आप यहाँ तक आ गए हो तो यहाँ से भी आपको बहुत सारा कंफ्यूजन और डाउट होगा, क्योंकि डिसबर्समेंट इन प्रोसेस में है, डिसबर्स नहीं हुआ है। तो मेरे अकाउंट में पैसा कब आएगा इसका कोई मुझे जानकारी नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। आ गया तो इंस्टेंट, ज्यादातर केस में 100 में से 90% केस जो है इंस्टेंट आता है 5 मिनट के अंदर अंदर। तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन प्रोसेस दिख रहा है। जब आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो यहाँ पे डिसबर्स लिखेगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। और कोई कस्टमर का डिसबर्समेंट पेंडिंग हो गया तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, 1 हफ्ता से 10 दिन तक। और ये देखिए हमारा पैसा आ गया, लेकिन स्टेटस अभी भी इन प्रोसेस दिखा रहा है, डिसबर्स नहीं हुआ। तो 2-4 मिनट में ये भी अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे डिसबर्स दिखाने लगेगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा बैंक से मैसेज भी आ गया है, जो कि 43,671 रुपया का जो अमाउंट था वही है 2/8/2025, और 2 अगस्त को मैंने अप्लाई किया था। 1 दिन बाद EMI आ जाता है इसका। और यहाँ पे अभी भी डिसबर्समेंट प्रोसेसिंग दिखा रहा है, जबकि पैसा हमारा आ गया है। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई किया था और फर्स्ट टाइम मुझे इतना लोन अमाउंट मिला, जो कि सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और सिविल बेस पे ही मिला था, कोई भी बैंक स्टेटमेंट हमने नहीं दिया था। और यहाँ पे अपना लोन डिटेल भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे डिसबर्समेंट अमाउंट 43,671 रुपया है। बाकी आपका कब EMI आएगा, लास्ट कब EMI है, सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और हमारा स्टेटस भी अपडेट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट 2 अगस्त 2025 को लिखा है। और अब हम अपने होम पेज पे चलते हैं और यहाँ पे भी आपको जो इन प्रोसेस था वो अब हट गया होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्स हो गया, क्रेडिट हो गया। और जिस भाई का पैसा अभी तक उसके अकाउंट में नहीं डिपॉजिट हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लेना, क्योंकि मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ।